सर इसकी कोई आवाज नहीं आ रही है। सर इसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप तो सर। ये आवाज कोई आ रही है, आइए बस इसलिए कर रहे हैं ताकि सभी लोग सुनो। घटना बहुत दुखद है। प्रशासन, पुलिस, हमारे सभी लोगों को, जो भी हम लोग यहाँ पे आए इसीलिए आए कि घटना बहुत गंभीर थी। एक प्राइवेट फार्म हाउस में किस प्रकार से कुएं में एक गाय का बछड़ा अंदर गिरा, उसको बचाने के लिए भी प्रयास हुए। लोकल लोगों ने हमें बताया गया कि प्रयास किया, बट 6 में से 5 लोग अभी नहीं बच पाए हैं। मेरी सिविल सर्जन से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि 5 बॉडी वहाँ आ गई है, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। एक व्यक्ति जो 4थे नंबर पर गया था वो बच गए थे, तत्काल बाहर आ गए थे, वो सुरक्षित है, सेफ है। उनसे बात हुई हमारी एसडी साहब की हो गई और आपने देखा कि बड़ा जितना क्विक रिस्पॉन्स हो सकता है उतना प्रयास किया गया। एम्बुलेंस सुनिए एक बार सुनिए, आप लोग सुनिए, प्लीज सुनिए। देखो हर कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जादू किया तो कल आ गया। कई बार एम्बुलेंस के किसी दूसरे पेशेंट को कहीं दूसरी को ले जाती है, समस्या हो जाती है। जैसी खबर मेरे पास पता चली, हमने सिविल सर्जन को फ़ोन किया, तत्काल वहाँ पे एम्बुलेंस भेजो। बीएमओ को बोला आप भी वहाँ पहुँचो, हमारे एसडीएम एसडीओ तत्काल यहाँ पे पहुँचे, एसडीआरएफ को तत्काल भेजा। हम लोग को भी यहाँ पे आने में 1 घंटा लगा। रास्ते में कई जगह पे जाम था, कई जगह पे मालगाड़ी जा रही थी, तो कई बार कई फैक्टर्स होते हैं जिसमें डिले हो जाते हैं। अब हम लोग को जो हुआ वो दुखद हुआ। हम लोग अभी वर्तमान में प्रयास ये कर रहे हैं। सुनिए जो हो गया अनफॉर्चुनेट हो गया, वो चीज़ ये बाद में इंक्वायर कर लेंगे। यदि डिले हुआ, किसी ने जानबूझ के डिले तो नहीं किया, क्योंकि ऐसे मौके पर कोई व्यक्ति जानबूझ के डिले नहीं करता। जैसे मैंने बताया कि मेरी गाड़ी खुद 10-15 मिनट 2 जगह पर रुकती है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि गाड़ी को ट्रेन मालगाड़ी जा रही है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। कई फैक्टर समझने पड़ते हैं। आप लोग समझदार लोग हो, घटना बहुत दुखद है और हम लोग ने अंत्येष्टि के लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी है और जो आपका मुआवजा राशि बनती है वो भी कल तत्काल मिल जाएगी। वो इशू नहीं है। सबसे ज़्यादा दुखद ये होता है जिस परिवार के बच्चे की डेथ हुई है, वो दुखद है। और हम इसका भी पॉइंट करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि क्यों अंदर गए थे और क्यों सबके सब कुएं में चले गए। मुझे तो ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा 1-2 सिलेंडर खरीदवा देंगे सर, हम बता दें एम्बुलेंस खरीदी हो जाएगी, 1-2 सिलेंडर भी खरीद। आप क्या नाम है आपका? संगीत कुमार सर, संगीत कार्यकर्ता हूँ सर। संगीत, एक मिनट, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। सर दुख किस बात का हुआ है, दुख किस बात का हुआ है सर कि आपकी एनडीआरएफ एसडीआरएफ खड़ी होकर अंदर नहीं उतरा। देखिए क्या होता है, देखिए आप लोग तो इसलिए मैं माइक के माध्यम से बोला हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। उनके पास कई बार मास्क की जो व्यवस्था होती है वो नहीं होती। जैसे ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। एक करके बोलो ना। अभी देखो गेल के लोगों को बुलाया, इसलिए गेल की एक्सपर्ट टीम यहाँ पर आई। अब उनकी भी फॉर्मेलिटीज बहुत चल रही थी। बार वो दिल्ली और पता नहीं कहाँ का बात कर रहे थे। सब हमारे पास मास्क आ गया, ये आ गया, वो आ गया है, जाए कि नहीं। तब तक तो आप लोगों ने, हमारी एसडीआरएफ की टीम ने मेहनत करके उन सबको आगे बढ़ाया। चलिए ठीक है, क्या बताए आप? बताइए कोई एक जरा बताइए। भैया ये चौपाल नहीं लगी हुई यहाँ पे, हम बहुत दुखद घटना के संबंध में बैठे हैं यहाँ पे। हाँ, ये चीज आप लोग क्लियर रखिए। आप लोगों को दुखद दर्शाना चाहिए और आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमें जो घटना घटी उस पर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उसके आगे घटना ना घटे इस पे ध्यान देना चाहिए। यही बात आपसे करना चाहिए। यही हम भी ध्यान हाथ जोड़कर आपसे 2 मिनट का बात करना चाहता हूँ। मैंने सर पहला कॉल आपको किया है, जिला मुखिया को, ठीक है, और मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया सर यहाँ पर ऐसी घटना हुई 12:01:25 पर। ठीक है, ये लगभग समय रहा होगा आपके आने से पहले ही मेरे पास एसडीएम का फोन आ गया था और हमने एसडीएम को यही बोला कि तत्काल आप और एसडीओ भी तत्काल मौके पर। सर ये पहुंच गए, वही हम कह रहे हैं।
लेकिन सर मैंने एक निवेदन किया था, यहाँ 2 गाड़ी एम्बुलेंस जिनमें ऑक्सीजन भैया लगी हो, उसके लिए भी तत्काल यही बोला था हमने, तत्काल अरे सुन लो भाई, CMH को यही बोला हमने कि तत्काल अपनी एम्बुलेंस पहुंचो जिसमें ऑक्सीजन है। आपको मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार व्यवस्थाएं करने में टाइम लग जाता है। कितनी देर बाद पहुंची मैं बताता हूँ सर। मैं रुटियाई मेरी गाड़ी चली थी सर 4 व्हीलर, मैं बच्चों को गुना ले जा रहा था, धंधर साहब की उस तरफ गाड़ी, मेरी इस तरफ फाटक लग रहा था, धंधर साहब निवेदन कर रही थी, मुझे यहाँ से फोन आता है 1:40 पे कि ऐसी घटना हुई, मैंने वापस सर गाड़ी घुमाई फाटक के इधर ही, मैं यहाँ आ गया, आदमी मैं देख रहा हूँ लटक रहे हैं, हमारे गांव वाले निकाल के मेरी ओमनी में ले गए सर, 1 मिनट रुको, मेरी ओमनी में सर रुटियाई तक ले गए, ऑक्सीजन सिलेंडर एक ही उसमें लगा दिया, मेरी गाड़ी रुटियाई में, रुटियाई को जो अंडर ब्रिज है वहाँ पे मैंने गाड़ी में रखवाई सर एम्बुलेंस में, मैं वापस गाड़ी आया, जब तक दूसरा आदमी तड़पता जा रहा था, गैस सिलेंडर नहीं था सर, ऑक्सीजन वाला नहीं था सर। नहीं हम लोग इन बिंदुओं की भी सुनो, इन बिंदुओं की भी जांच करा एम्बुलेंस नहीं आई थी सर, SDM साहब के माध्यम से जांच करा देंगे कि इसमें डिले किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया, कोई व्यक्ति ऐसे प्रकरणों में कोई जानबूझ तो नहीं करता, लेकिन व्यवस्थाएं चकाचक होनी चाहिए, इस बात से बस है। 2 आदमी निकले। और दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज की घटना बहुत दुखद है, लेकिन लोकल लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, उसके लिए आप लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके बाद जो भी प्रक्रिया हम लोगों ने की, टीम भेजी, बच्चों टीम पर कार्रवाई करवा दो। इस समय दुखद घटना है, जैसे ही पोस्टमार्टम होता जाएगा यहाँ पे बॉडी आती रहेगी। हमने यहाँ पर सीओ जनपद को बोला हुआ है, यहाँ पे अंत्येष्टि की व्यवस्था करेंगे। वेटनरी डॉक्टर को भी बोला है, वो भी PM कर रहे हैं बछड़े का, उसका भी यहाँ पे दाह संस्कार हो जाएगा। और आप इस दुख की घड़ी में कृपया संयम बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी घटना न हो उसके लिए हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, आप में 2 मिनट बाद प्रयास करेंगे, नहीं मत जान दो एक भी, रात भर मालूम चल जाओ। आगे इंचारी मरवा भेजो पकड़े हो।